क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। जनाः कस्य लोभेन नरस्य गृहम् आगच्छन्। किसके लोभ में आए थे? सुवर्णपात्रस्य लोभेन लिखा हुआ है, सुवर्णपात्रस्य लोभेन। कः बुद्धिमान् आसीत्? बालकः। बालकः कां श्रावयितुं तत्प्रभवत्। तो क्या लिखेंगे? कथाम। अब है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको पूरा कर दिया है। वैसे यह क्वेश्चन गद्यांश देख करके आपको पूरा करना था, लेकिन मैंने आपकी समझ आ जाए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया है। वैसे आप पीछे पढ़ भी चुके हैं कि कैसे गद्यांश को देख करके हमें क्वेश्चन के आंसर के शब्दों को और आंसर को पूरा करना होता है। नरः किं कृत्वा धन संचयं करोति स्म। नरः भिन्न प्रकारेण किं कृत्वा यानी अनेक प्रकार से, भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा लोगों को ठगकर धन संचय करता था। सेकंड क्वेश्चन, जनाः किमर्थं नरस्य गृहम् आगच्छन्। लोग किस लिए मनुष्य के घर में आते थे? जनाः सुवर्ण पात्रस्य लोभेन, सोने के पात्र के लोभ में। थर्ड क्वेश्चन, वंचकः बालकाय किम अयच्छत्। ठग ने बालक को क्या दिया? वंचकः बालकाय सुवर्ण पात्रेण सह सुवर्ण मुद्रा अयच्छत्। उसने सुवर्ण मुद्रा के साथ उसे सोने का पात्र भी दे दिया। प्रत्येकं कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते किं वदति। प्रत्येक कथा को सुनकर ठग क्या कहता था? प्रत्येकं कथां श्रुत्वा वंचकः अन्ते वदति एतां कथाम् अहं पूर्वमेव श्रुतवान्। 5th क्वेश्चन, नरः सर्वत्र कां घोषणाम् अकरोत्। उस आदमी ने क्या घोषणा की थी? नरः सर्वत्र घोषणाम् अकरोत् यत्कोपि एकां नवीनां कथां श्रावयिष्यति तस्मै अहम् एतत् सुवर्णपात्रं दास्यामि। उसको मैं यह सुवर्ण पात्र दूंगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आपने 2, 3 और 4 और 6 क्वेश्चन कॉपी में करना है, और जो गद्यांश की हिंदी भेज रही हूँ वो करनी है, और उसके वर्ड मीनिंग करने हैं। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पदों को छांट करके आपने प्रश्न बनाना है। जैसे आपने 1 वर्ड में क्वेश्चन दिए थे ना, वहाँ पे क्या किया था आपने? प्रश्न की जगह आपने आंसर दिया था। जैसे कह पूछा था तो बालकः, इसी तरह यहाँ पर के संज्ञा की जगह आपने प्रश्न बनाना है। वहाँ पर आपने प्रश्न की जगह संज्ञा लिखी थी, और यहाँ पर संज्ञा की जगह आपको प्रश्न बनाना है। प्रश्न निर्माण का सबसे इजी तरीका यह है कि आप एक पद को देख लीजिए कि एक पद में उसी सेंटेंस को कैसे पूछा गया है। वहाँ पर वंचक है तो आपने वहाँ पर कह की जगह वंचका लिखा है, कह की जगह नरः लिखा है। इसी तरह आप यहाँ पर करेंगे। जनाः अपूर्वां कथाम अश्रावयन्। जनाः बहुत सारे हैं, कह कौ के, जनः जनौ जनाः, तो क्या आएगा? के। वंचकः बालकाय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, तो बालकाय का किम शब्द आप रूप याद करना। किम शब्द अब की बार आपको लिखने के लिए भी आएगा। तो किम शब्द में जो पुल्लिंग में लिखा हुआ है चतुर्थी भक्ति में, तो क्या लिखा हुआ है? कस्मै काभ्याम केभ्यः। तो यहाँ पर बालकाय है तो क्या आ जाएगा? कस्मै। नरस्य कस्य, वंचकः कः और नरः कः। यह आपका अभ्यास कार्य भी पूरा हो गया, और आपको मैंने लेसन भी पूरा पढ़ा दिया। 3 गद्यांश मैंने उसके बनाए हैं। आप उसको जैसा मैंने भेजा है, जैसा मैंने आपको काम कराया है, इसी तरह से आपने उसको कॉपी में करना है। और जो इसके बाद जो एक क्वेश्चन आपके पास